चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। हेलो दोस्तों, मार्केट पाठशाला के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे इंट्राडे में ट्रेड की टाइमिंग की, यानी कि इंट्राडे के अंदर आपको किस समय पे सौदा डालना होता है। जैसा आप जानते हैं कि इंट्राडे में सिर्फ 5-6 घंटे होते हैं काम करने के लिए, और जो भी इंट्राडे के टिपिकल जो प्लेयर हैं उनको दिन के एंड में सौदा काटना होता है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंट्राडे में टाइमिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको किस समय पे सौदा डालना होता है, जो ट्रेंड है वो स्टार्ट कब होते हैं और जो ट्रेंड है वो खत्म कब होते हैं, यानी इंट्राडे के उस 6 घंटे के अंदर हम किस टाइम पे सौदा डालें जो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो आइए जानते हैं आज के पाठ में कि इंट्राडे में टाइम कैसे चुने सौदा करने का। तो दोस्तों, एक बार पहले समझ लीजिए कि इंट्राडे के अंदर चाहे आपका सौदा ठीक भी हो, लेकिन अगर आपके सौदा डालने का समय ठीक नहीं है, आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। अब आपको लगेगा सर कि समय का क्या मतलब है, मुझे एक सौदा पसंद आया, मेरा स्टॉप लॉस पास में है, मैंने ले लिया। बिल्कुल गलत। अगर आपने सही समय पर नहीं लिया तो आपका वो सौदा या तो आप छोड़ देंगे या मार्केट आपसे छुड़वा देगी। तो जानते हैं कि इंट्राडे में ये जो टाइम है ये कितनी इंपॉर्टेंस क्यों रखता है। दोस्तों, इंट्राडे में टाइमिंग, ट्रेड की टाइमिंग ही सब कुछ है। इंट्राडे के अंदर टाइमिंग डिसाइड करती है कि आप उस सौदे में से कितना प्रॉफिट लेके बाहर निकलेंगे या लॉस खा के बाहर निकलेंगे। बहुत सारे लोगों को इसकी समझ नहीं होती और किसी भी इस तरह के इंस्टीट्यूशन में या कोर्सेज में नहीं सिखाया जाता कि सौदा किस टाइम पे डालना है। मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है कि अगर ट्रेड का टाइम इंट्राडे में सही नहीं है तो उससे इंट्राडे प्लेयर को बहुत बड़ी दिक्कत आती है। सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि सुबह सुबह का जो टाइम होता है वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाला टाइम होता है, बहुत ही नॉइस होती है उस समय आपको ट्रेड नहीं लेना है उन लोगों को जो इंट्राडे को अभी ज्यादा दिन से नहीं कर रहे हैं। जो बहुत पुराने प्लेयर हैं वो सुबह 9:15 भी सौदा डाल सकते हैं, 9:30 भी सौदा डाल सकते हैं। लेकिन जो मेरे नए जो दोस्त हैं जो अभी अभी आए हैं या उनको 6-8 महीने हुए हैं इंट्राडे में काम करते हैं, उनको सुबह 9:15 के बाद कम से कम आधा पौना घंटा मार्केट को सिर्फ वॉच करना है, क्योंकि उस समय बहुत नॉइस होती है, बहुत भीड़ भाड़ होती है। कोई बीटीएसटी वाला, कोई एसटीबीटी वाला, कोई ले रहा है, कोई बेच रहा है। मार्केट में उतार चढ़ाव ज्यादा होता है, तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि आपका स्टॉप लॉस कहां है, आपका टारगेट कहां है। तो सुबह का आधा पौना घंटा जाने दीजिए, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आगे के 5 घंटे हैं आपके पास, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो एटीपी है, एवरेज ट्रेडेड प्राइस, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में कहा था कि इंट्राडे के अंदर आपको ट्रेड जो डालना है उसमें एटीपी की क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहले आधे घंटे के अंदर वो एटीपी जो है, एवरेज प्राइस, वो सेट हो जाता है। आपको मालूम चल जाता है कि इसके ऊपर अगर ये स्टॉक रहता है तो ये बाय में है, इसके नीचे आएगा तो सेल में है। तो एक बार एटीपी को सेट हो जाने दीजिए, उसके बाद अगर कोई सौदा आप लेते हैं तो आपके दिमाग में स्टॉप लॉस बिल्कुल क्लियर होगा। दूसरी बात, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 10:30 बजे से पहले, यानी कि पहला आधा घंटा जो आपने छोड़ दिया, उसके बाद 10:30 बजे तक अगर आप कोई सौदा लेते हैं, उस समय एक ट्रेंड की शुरुआत हो रही होती है। जिस स्टॉक ने लो क्रिएट करना होता है, हाई क्रिएट करना होता है, वो 9:15 के बाद 9:45 तक क्रिएट कर देता है। उसके बाद वो नया ट्रेंड पकड़ता है। वो नया ट्रेंड ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। ज्यादातर केसेस में दोस्तों इंट्राडे के अंदर स्टॉक ने अगर ऊपर जाना है तो सुबह सुबह सबसे पहले वो एक लो लगाने जाएगा।
अगर उसने नीचे जाना है तो सबसे पहले सुबह सुबह एक हाई लगाने जाएगा, लेकिन पहले आधे पौने घंटे के बाद वो अपने ओरिजिनल ट्रेंड जहां उसे जाना है वहां का स्टार्ट कर देता है, और वो टाइम लगभग जो है 9:45 के बाद होता है। तो 9:45 से लेकर 10:30 के बीच में आप नोट कीजिए कि वो स्टॉक एटीपी के ऊपर जा रहा है या एटीपी के नीचे आ रहा है। उस तरफ को स्टॉक की चाल बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो पहला टाइम का जो विंडो रहा वो रहा 9:45 से लेकर 10:30 के बीच में। उसके बाद होता क्या है कि 10:30 के बाद कोई ट्रेंड अगर शुरू हुआ तो वो 11:30 12 बजे तक शांत हो जाता है। उसके बाद मार्केट खड़ी रहती है या वो स्टॉक खड़ा रहता है 1-1.5 घंटे तक, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। उसके बाद जो दूसरा टाइम का विंडो आता है वो आता है 1:15 से लेकर 1:45 बजे के बीच में, यानी 1:30 बजे के आसपास का जो ट्रेंड शुरू होता है वो उसकी कंटिन्यूएशन भी हो सकती है जो सुबह चला था, और उसका रिवर्सल भी हो सकता है। लेकिन 1:30 बजे के आसपास जो ट्रेंड स्टार्ट होते हैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये जो आज का वीडियो बनाया है मैंने, उसका कारण ये है कि आप अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए। आप जैसे स्टॉक को चुनते हैं वैसे ही चुनिए, जैसे ट्रेड लेते हैं वैसे ही लीजिए। इस टाइम की विंडो का ध्यान रखिए। अगर आपका सौदा जो आप चाहते हैं इसमें विंडो में आ रहा है तो उसके अच्छा होने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। और तीसरी विंडो होती है 2:30 बजे के बाद, यानी कि जब मार्केट का आखिरी घंटा होता है उस 2:30 बजे के बाद बहुत बार स्टॉक में बहुत बड़ी चाल आने की शुरुआत होती है। आखिरी 1 घंटा बहुत ही वॉलेटाइल होता है बहुत बार, लेकिन जो एक्सपर्ट प्लेयर हैं इंट्राडे के उनके लिए सबसे अच्छा टाइम है वो 2:30 बजे का टाइम। वो है जिस समय आप किसी स्टॉक को अगर बाय या सेल करते हैं तो आपको बहुत ही छोटे टाइम के अंदर ठीक ठाक सा प्रॉफिट आ जाता है। तो 3 टाइम जोन का ध्यान रखिए। पहली टाइम जोन होती है 9:45 से लेकर 10:30 के बीच में। दूसरी टाइम जोन होती है 1:15 से लेकर 1:45 के बीच में, और तीसरी टाइम जोन होती है 2:30 बजे के बाद। ये तीनों जो टाइम जोन है इनके अंदर ज्यादातर ट्रेंड शुरू होते हैं या खत्म होते हैं। तो इसको अगर ऐसे कहें कि मार्केट में इंट्राडे में 3 इनिंग का मैच होता है, एक 20-20 सुबह, एक 20-20 शाम को, और एक बीच में टेस्ट मैच होता है 2-2.5-3 घंटे का। तो आपको अपनी गेम जो इंट्राडे की है उसको इसी हिसाब से सेट करना है। और एक बात और, मेजर जो रिवर्सल हैं, यानी अगर कोई स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है, मेजर जो रिवर्सल टाइम है वो मेरी समझ के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 1:30 बजे के आसपास का टाइम होता है, जब मेजर चेंजेस आते हैं आइदर साइड, या तो नीचे से ऊपर और या ऊपर से नीचे। तो 1:30 बजे का टाइम बिल्कुल ध्यान रखिए। अगर आपको यह दिखता है कि उस टाइम जोन के अंदर एक चेंज आ रहा है, उस चेंज को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। और एक बात और बताऊं आपको, जो मैंने देखा है कि आखिरी आधे घंटे में 3 बजे के आसपास, 2:45 के बाद और 3 बजे के आसपास अगर कोई भी ट्रेंड शुरू हुआ है, आपको लगता है एकदम से ऊपर जा रहा था नीचे आ रहा है, एकदम से नीचे जा रहा था ऊपर आ रहा है, एक बात याद रखिए, या तो वो ट्रेंड बहुत छोटा होगा या वो ट्रेंड बहुत बड़ा होगा, बीच का कभी भी नहीं होगा। मेरे इतने साल का तजुर्बा बताता है 3 बजे वाले जो ट्रेंड होते हैं वो सिर्फ 2 टाइप के होते हैं, या तो बहुत छोटे में खत्म हो जाएगा या बहुत बड़े में खत्म होगा। यानी कि या तो वो स्टॉक आधा 1% की चाल लेगा या सीधा 7% की चाल लेगा, बीच में नहीं रुकेगा, 3% 4% नहीं रुकेगा। कोई भी चाल अगर 3 बजे शुरू हुई है, सिर्फ 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो वो चाल बड़ी है या वो चाल छोटी है, बीच की नहीं है वो।
जाए। तो इस तरह से इंट्राडे के अंदर अगर हम ये टाइम जोन को पहचान जाते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, इसके ऊपर वॉच करते हैं ध्यान से, तो आपके ट्रेड की जो एक्यूरेसी है वो बहुत बढ़ जाती है। और एक बात और बताऊं दोस्तों, जो लोग दोस्त मेरे अभी अभी आए हैं, साल 2 साल हुआ है, इंट्राडे करते हैं, आपको इन टाइम जोन का मालूम चलते चलते सालों लग जाएंगे। इस वीडियो के अंदर जो बात मैंने बोली है, अगर आप वो खुद जानना चाहेंगे तो कई साल बाद समझ आएगी कि मार्केट जो है इंट्राडे के अंदर इस तरह से काम करती है। टाइमिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको सौदा उसी दिन काटना है, प्रॉफिट हो लॉस हो, सौदा छोड़ के जाना है। तो जितने टाइम जोन की मैंने बात की उसका ध्यान रखिए। 3 बजे अगर कोई सौदा बना रहे हैं तो आपको मालूम है 3:30 काटना है, और 3 बजे वाला सौदा यह भी मालूम है ये ट्रेंड छोटा है या बहुत बड़ा है। तो आपको अगर छोटा सा मूव मिला है लेके बाहर निकलिए। 1:30 बजे जो सौदा ले रहे हैं उसका ये मालूम है कि ये ट्रेंड बड़ा हो सकता है, उसमें से जल्दी बाहर मत निकलिए। और सुबह 9:45 वाला या 10 वाला जो ट्रेड है वो ट्रेड हो सकता है दिन के आखिर तक चले, या 1:30 बजे उसमें रिवर्सल आए। इन दोनों चीजों को नोट करेंगे ना तो आपका वो जो एज है इंट्राडे की ट्रेडिंग पे बहुत बढ़ जाएगा। तो आज के वीडियो को 30 सेकंड में दोबारा समराइज कर देता हूं। पहली बात, सुबह का आधा घंटा छोड़ दीजिए, एटीपी को सेट होने दीजिए, उसके बाद ट्रेड करिए और उस ट्रेड को 1 बजे तक अपने पास रखिए और 1:30 बजे नोट कीजिए क्या रिवर्सल तो नहीं आ रहा। अगर रिवर्सल नहीं आ रहा तो 3 बजे के आसपास जाके जो प्रॉफिट हो रहा है निकल जाइए। अगर कोई ट्रेड 1-1:30 बजे लेते हैं तो 3-3:30 तक उसको रख सकते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड बड़ा हो सकता है। कोई ट्रेड अगर 3 बजे लेते हैं उसमें जो प्रॉफिट मिले फटाफट बाहर निकलिए, क्योंकि वो ट्रेंड या तो बहुत छोटा होगा या बहुत बड़ा होगा। और अगर बहुत बड़ा होगा तो उसकी चाल शुरू में ही पता चल जाएगी कि ये बहुत बड़ा ट्रेंड है, लेकिन उसमें से प्रॉफिट जहां मिलता है आपको लेके निकलना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आने वाले दिनों में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। आपकी कोई राय हो वो दे सकते हैं। अच्छा लगा हो तो किसी दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो इंट्राडे का प्लेयर है आपकी तरह, उसको फायदा होगा, वो आपको दुआएं भी देगा और कहेगा सर आपने बहुत अच्छा काम किया है, आगे भी भेजते रहिए ऐसे वीडियो। और एक बार फिर अगेन बता दूं, मैं उन दोस्तों के लिए जो अभी अभी आए हैं मार्केट में, इंट्राडे बहुत ही रिस्की गेम है। इस तरह के वीडियो हम उन लोगों के लिए बनाते हैं जिनको करना आता है। आपको नहीं आता है आप दूर रहिए, नहीं तो आपका सारा पैसा भी जा सकता है। बहुत ही रिस्की गेम है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आने वाले दिनों में इसी तरह के बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।